पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। झारखंड में बहालियां। जब से झारखंड का गठन हुआ उस वक्त से झारखंड की ऊपर से लेकर नीचे तक की बहालियों में हमेशा विवाद ही होता रहा और विवाद ऐसे ऐसे हुए जिनकी चर्चा, जिनकी बदनामी दुनिया भर में फैली। अब जेपीएससी 1 से शुरू हुआ जेपीएससी घोटाला कभी दाग के बगैर नहीं चला। नया जो डेवलपमेंट है वो जानेंगे ना तो आप भी माथा पीट लेंगे। जांच तो होती है, जांच कमेटी बनती है और उसके बाद क्या होता है उसका हश्र जानिए। थोड़े दिनों पहले हमने आपको बताया था शालिनी विजय ने कोझिकोड में आत्महत्या कर ली। जेपीएससी 1 की टॉपर थी शालिनी विजय। जी हाँ, शालिनी विजय ने कोझिकोड में आत्महत्या कर ली और उन शालिनी विजय की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने वारंट मांगा है। जी हाँ, सीबीआई शालिनी विजय को गिरफ्तार करेगी। सिर्फ शालिनी विजय ही नहीं, सीबीआई ने 21 के खिलाफ वारंट मांगा है। 21 लोग जो जेपीएससी 1 में गड़बड़ी में शामिल बताए जाते हैं, आरोपित हैं, उन तक अब पहुंच रही है सीबीआई। आप समझ सकते हैं, 2 दशक बीत गए। 2 दशक के बाद जो जांच की गाड़ी चल रही है और जो कुछ हो रहा है, इनमें अब सीबीआई शालिनी विजय, जिन्होंने आपको बताया था मैंने, शालिनी विजय ने 21 फरवरी को कोरल के कोच्चि स्थित एक फ्लैट में अपने भाई और मां के साथ आत्महत्या कर ली थी। उन्हें भी गिरफ्तार करेगी सीबीआई। मतलब ये हमारे यहाँ जो जांच का खेल होता है और इसमें जो डिले होता है, उसके बाद जांचों का क्या मतलब रह जाता है आप भी समझ सकते हैं। जेपीएससी के बारे में बहुत दफा आपको बताया हमने, जिनके पास अहर्ता चपरासी बनने की नहीं थी वो भी कलेक्टर बने। जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 के कई लोग तो प्रमोशन लेकर अब आईएएस आईपीएस भी हो चुके हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। लेकिन ये जो जांच का प्रोसीड्योर होता है, जांच का जो खेल होता है, इतना लंबा चलता है कि इस जांच का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसी बीच झारखंड में बड़े दिनों से जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली था, तो कल मुख्य सचिव एल खिंगयाते, पहले मुख्य सचिव हुआ करते थे झारखंड के, उन्हें राज्य सरकार ने जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया है। हर नियुक्ति के बाद यह दावा होता है कि अब चीजें दुरुस्त होंगी। पहले खिंगयाते 1988 बैच के झारखंड बिहार कैडर के आईएएस थे और रिटायरमेंट के बाद इन्हें जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। अब इसी बीच आज यह भी खबर आई है कि सीबीआई ने जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाले में 21 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मांगा है। अब कौन गिरफ्तार होगा? जो धरती पे है नहीं, उन्हें सीबीआई कैसे गिरफ्तार करेगी, ये भी देखने वाली बात है। मतलब इस जांच का क्या हश्र होगा ये तो ईश्वर जाने। खैर, झारखंड में बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन में अभी पक्ष विपक्ष एक दूसरे के साथ झकझूमर भी कर रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। कल बड़ा गर्मा गर्मी का दिन रहा और कल हेमंत सोरेन भी विधानसभा में खूब गरजे और हेमंत सोरेन के वक्तव्य को अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पे लिया है। हिंदुस्तान की खबर है कि बजट सत्र विधानसभा के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड का पूरा पैसा नहीं दे रहा है केंद्र, और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि षड्यंत्रकारी मेरी सेहत को लेकर उड़ा रहे अफवाह। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पिता के इलाज के लिए जब मैं दिल्ली गया था तब मुझे सर्दी खांसी थी,
मैंने मास्क पहन रखा था। महुआ मांझी को देखने जब अस्पताल आया तो वहां भी मास्क लगा रखा था। इस पर षड्यंत्रकारियों ने अफवाह फैला दी कि मेरी तबीयत खराब है, लंग्स खराब हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है। यह भी अफवाह उड़ा दी कि सरकार 2 साल काम नहीं करना चाहती, उसके बाद काम करेगी। अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप विधानसभा में लग रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स 5 साल के अंदर नए रूप में दिखाई देगा। और विपक्ष के लोग जो हंगामा करने के बाद जब वॉकआउट करते हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसे दिल्ली में पूरे विपक्ष को सदन से बाहर कर दिया गया, वहां स्पीकर की शालीनता है हमारे यहाँ झारखंड में कि यहाँ सम्मान दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, चलिए भैया संभलिए संभलिए। लेकिन यहाँ विपक्ष के लोग खुद निष्कासित होकर बाहर चले जाते हैं। यह झारखंड में एक अलग ही कहानी चल रही है। अब कैग की रिपोर्ट भी आज हिंदुस्तान ने छापी है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कोविड प्रबंधन की मात्र 32% राशि ही खर्च हो सकी थी। राशि खर्च नहीं होने से कोविड प्रबंधन प्रभावित हुआ। दवा उपकरणों की खरीद पर 2016 से 2022 में महज 279.39 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। मतलब कोविड के दौरान पैसे खर्च करने में सरकार ने कृपणता बरती। पता नहीं क्यों बरती और इसका क्या हानि लाभ हुआ, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और हिंदुस्तान ने यह खबर भी ली है कि अंबानी अदानी प्रथम 24 सुपर बिलियनरों में शामिल हो गए हैं। और ईयू ने कहा है, यूरोपियन यूनियन ने, कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो भारी कर वसूलेंगे। और सेबी से तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच की खबर भी ली है। कहा टाइटल है कंगारू मारेंगे बाजी या चौंकाएंगे अफगान। और प्रधानमंत्री ने कहा महाकुंभ दे गया एकता का महामंत्र। ये खबर हिंदुस्तान ने ली है। और खिंगयाते जेपीएससी के अध्यक्ष बने, यह खबर भी हिंदुस्तान में है। महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। महाकुंभ में यूपी में जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, इसमें 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। और सरयू राय को दस्तावेज लीक केस में अग्रिम बेल मिल गया है। जीएसटी मामलों में अग्रिम जमानत का हक है, ऐसा कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने आज झारखंड में आने वाले 3 मार्च को जो बजट पेश होगा, उस पर भास्कर ने जो ब्रेकिंग लगाई है, उसके मुताबिक बजट में फ्री बीज योजनाओं पर रहेगा जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी के भरोसे। मतलब जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उनके लिए बजट में प्रावधान होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के भरोसे ही चलेगी। पूर्व सीएस एल खिंगयाते जेपीएससी के अध्यक्ष बने। गवर्नर ने कहा कि नए अध्यक्ष के बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेजी। पिछले 6 माह से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली था। और कल विधानसभा में जो हंगामे हुए उसमें बालू पर फिर गरमाया सदन। भाजपा के सत्येंद्र तिवारी ने कहा आईएएस झाप्र से अफसर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर भी बालू के खेल में शामिल हैं। कल यही सवाल हमने अपने द मॉर्निंग बेबाक शो में उठाया था, कौन नहीं है शामिल, ये तो बता दीजिए जनाब। चलिए, विधानसभा में सत्येंद्र तिवारी ने भी यही कहा, इन्हें नेताओं का आशीर्वाद मिला है। और सीएम हेमंत ने कल सदन में सीधा कहा दबंगई नहीं चलेगी, विपक्ष का बालू और गिट्टी से विशेष नाता है, अब ये कभी सत्ता में लौटकर नहीं आएंगे। और इधर विधानसभा में जो सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है उसमें से
दैनिक भास्कर ने एक अलग मुद्दा उठाया है। 4 माह में ही दूसरे बच्चे का जन्म दिखाकर मातृत्व लाभ लेने की एक घटना का उल्लेख कैग ने किया है। 4 माह में ही दोबारा बच्चा पैदा हो गया और मातृत्व का लाभ ले लिया एक लाभुक ने। और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्वास्थ्य संस्थानों का भी जिक्र है कैग रिपोर्ट में। अस्पतालों में मैन पावर की कमी है। और गोल्ड कार्ड को उछाल, ट्रंप ग्रीन कार्ड व H1B वीसा पर चुप्पी साध रहे, ये खबर ली है दैनिक भास्कर ने। महाशिवरात्रि पर हिंसक झड़प जो हुई थी हजारीबाग में, उसमें 45 नामजद व 200 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। 3 गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री ने कल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर उन्हें दी। और सूरत में दुकान में रखे 20 करोड़ के नोट जले, ये खबर दैनिक भास्कर ने ली है। और 8वीं फेल पिता और 12वीं पास बेटे ने 15 राज्यों में 3.4 लाख लोगों को ठगा। जी हाँ, ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर दैनिक भास्कर ने लगाई है। और इस खबर के मुताबिक पिता लाजपत और बेटे दीपक लाजपत ने, ये रहने वाले हैं राजस्थान के, इन्होंने साइबर ठगी में बाप बेटे ने मिलकर एक नया कीर्तिमान रचा है। और बात करें प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर ने वही कैग रिपोर्ट जो आई है, झारखंड ने कोविड के दौरान केंद्र से जो पैसे मिले थे उसे पूरी तरह से खर्च नहीं किया था, ये कैग रिपोर्ट है। और कैग रिपोर्ट विधानसभा में गुरुवार को पेश हुई है। और बीमा कंपनी को भुगतान नहीं हुआ है, मृत मजदूरों के आश्रितों को अब तक आधी रकम मिली है। ये सारी खबरें प्रभात खबर ने ली है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सदन में कहा, अभी तो पहला ही ओवर है, हमें 5 साल खेलना है, विपक्ष के हर बॉल पर छक्का लगेगा। और मैया सम्मान योजना जनवरी फरवरी का पैसा होली के पहले मिल जाएगा, ऐसी बात विधानसभा में मंत्री ने कही। और प्रभात खबर ने इस खबर को अपने अखबार में प्रमुखता से छापा है। और एक गिरिडीह डेडलाइन से बड़ी ही रोचक खबर है, जिसने पेपर लीक किया वो आंदोलन में भी शामिल था। जैक की मैट्रिक परीक्षा में जो पेपर लीक करने वाले अंशु मिश्रा जो आरोपी थे, वो आंदोलन में भी शामिल थे। अंशु जहां रहता था वहीं पर प्रश्न पत्र का वहीं रहता था वो जो कमलेश है ना, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए क्वेश्चन पेपर काट कर निकाला था और प्रेमिका को दिया था। और ये तमाशा है, मतलब ये एक अलग तरह की खबर प्रभात खबर ने ली है। और CBI ने जो JPSC प्रथम नियुक्ति घोटाले में 21 के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आग्रह किया है। अब तेलंगाना से 40 मजदूर गुमला लौट रहे हैं, दूसरे जत्थे में 30 और लौटेंगे। सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने में अभी 2 दिन और लग सकता है, ये खबर प्रभात खबर में छपी है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए की रिहाई पे दुमका में विरोध प्रदर्शन हुआ। और कोयला और बालू की तरह अफीम की तस्करी हो रही है, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने वही JPSC 1 को लीड बनाया है। 21 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट से मांगा गिरफ्तारी का वारंट। अब अभी हमने जो आपको बात कही, इसमें आरोपितों में आत्महत्या करने वाली टॉपर शालिनी विजय भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी वारंट मांगा है CBI ने। और विपक्ष की प्रत्येक बॉल पर छक्का लगेगा, हेमंत सोरेन ने कहा कल जो विधानसभा में, वो खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और आज लॉन्च होगी राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना, 28,945 विद्यालयों को मिलेगा टैब। ये हमने आपको कल बताया था कि आज मुख्यमंत्री राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करने वाले हैं। और कैग रिपोर्ट में जो एक घोटाला उजागर हुआ है, 4 माह में 2 बार प्रसव दिखाकर लाभ लेने का मसला, ये भी दैनिक जागरण ने ली है। और वक्फ विधेयक में प्रस्तावित बदलावों को
केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। ये खबर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापी है। और कस्टम व जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये खबर भी दैनिक जागरण में प्रमुखता से छापी गई है। राज्यपाल ने सीएम से कहा कि राज्य में जल्द से पेशा कानून लागू करिए और इसकी नियमावली वगैरह सब तैयार करिए, दुरुस्त करिए। ये खबर भी दैनिक जागरण ने अपने अखबार में ली है। और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो लगभग पूरा हो गया है। मार्च महीने में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर और ये जो स्टेशन के पास जो ब्रिज बन रहा है वो भी तैयार हो जाएगा। उससे जुड़ी खबरें भी दैनिक जागरण ने छापी है। और दैनिक जागरण ने सरना कोड की मांग को लेकर आदिवासी आर पार के मूड में है, इस खबर को भी प्रमुखता दी है अपने अखबार में। और आज वही कल जो विधानसभा में हो हंगामा हुआ उससे ही जुड़ी खबरें थी। आज भी विधानसभा का सेशन है और आज विधानसभा में क्या होता है इस पर भी न्यूज़ हाट की निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें न्यूज़ हाट पर बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो। शाम में पुनः मिलते हैं कौशलेंद्र बेबाक शो के साथ। हैव ए गुड डे।